नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी आज से संकल्प यात्रा पर रवाना हो गए हैं। आज फूलन देवी पूर्व सांसद की शहादत दिवस के अवसर पर पटना में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसके बाद वीआईपी अपने संकल्प यात्रा के लिए रवाना हो गई है। 25 जुलाई से 4 नवंबर तक ये यात्रा चलेगी। 101 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में मुकेश सहनी बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के करीब 80 जिलों का भ्रमण करेंगे और इसके ज़रिए वह निषाद बहुल सीटों पर अपने आप का प्रभुत्व बढ़ाएंगे। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वह निषाद आरक्षण की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं आरक्षण नहीं तो किसी से गठबंधन नहीं, इसका नारा भी मुकेश सहनी ने दिया है। मुकेश सहनी फिलहाल किसी गठबंधन में नहीं है, ना ही वह एनडीए के साथ है और ना ही इंडिया जो विपक्षी दलों ने अपना नया गठबंधन बनाया है उसके साथ है। मुकेश सहनी इन दिनों बिहार में, झारखंड में और उत्तर प्रदेश में निषाद बाहुल्य जिलों में या निषाद बाहुल्य सीटों पर खूब मेहनत कर रहे हैं। पहले कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे थे और अब इस यात्रा के जरिए वह निषाद वोटरों के बीच एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका सबसे बड़ा नेता मैं ही हूँ। इस यात्रा के जरिए वह निषादों को अपना सबसे बड़ा नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, जिस बस के ज़रिए मुकेश सहनी यात्रा करने वाले हैं, जिसके लिए वह रवाना हुए हैं आज, वह बस पूरी तरह से वीआईपी सुविधाओं से लैस है। कहने वाले तो कहते हैं कि मुकेश सहनी जिस बस से यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तब उनके जो भी कंटेनर थे उनसे भी अधिक सुविधा मुकेश सहनी के बस में है। और जब 3 नवंबर 2016 को अखिलेश यादव ने बस यात्रा निकाला था उत्तर प्रदेश में, जब वो मुख्यमंत्री थे, तब भी उनका जो बस में सुविधा था उससे भी ज़्यादा सुविधा मुकेश सहनी के इस बस में है, जिसको लेकर वह पटना से निकले हैं। पटना, पाली, मोकामा, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, जौनपुर, सुल्तानगंज जैसे ज़िलों में वो जाएंगे अपने पहले यात्रा के दौरान। और बिहार पहले चरण की यात्रा के दौरान जो 23 अगस्त तक चलेगी और 4 नवंबर को जब ये यात्रा समाप्त होगा उसके बाद मुकेश सहनी तय करेंगे कि वह किस गठबंधन के साथ जाए। मुकेश सहनी निषाद समाज में अपने आप को सबसे बड़े नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार वह इन दिनों मेहनत कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि जो 2019 में मुकेश सहनी थे वह 2023 में मुकेश सहनी नहीं है। 2019 में मुकेश सहनी की पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ती है महागठबंधन के साथ मिलकर। खगड़िया, मधुबनी और मुजफ्फरपुर की सीट। खगड़िया से वह खुद चुनाव हार जाते हैं, मुजफ्फरपुर से राजभूषण चौधरी, निषाद चुनाव हारते हैं, जबकि मधुबनी से इंजीनियर बद्री कुमार उम्मीदवार थे, वे भी चुनाव बुरी तरह हार जाते हैं। 2020 का विधानसभा चुनाव पार्टी लड़ती है। पार्टी तब 11 सीटों पर चुनाव लड़ती है, करीब 4 सीटें जीतती जरूर है, लेकिन सिमरी बख्तियारपुर की सीट वह खुद हार जाते हैं। और इसके बाद वीआईपी के 3 विधायकों को तोड़कर बीजेपी अपने पाले में कर लेती है, जिसके बाद वीआईपी का विधानसभा से अस्तित्व खत्म हो जाता है क्योंकि वो शून्य हो जाती है और उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया भी जाता है मुकेश सहनी को। इसके बाद से मुकेश सहनी का विधान परिषद का कार्यकाल भी खत्म हो जाता है क्योंकि 1.5 साल का ही कार्यकाल था। इसके बाद वह घर खाली करते हैं। हालांकि उन्हें सुरक्षा मिली हुई है। तब इस बात की अटकलें लग गई कि जब उन्हें सुरक्षा मिला था कि वह एनडीए के साथ जा रहे हैं, लेकिन एनडीए के साथ उनकी बात बन नहीं रहा है, क्योंकि कहने वाले कहते हैं कि मुकेश सहनी ये चाहते हैं कि एनडीए में रहे तो उन्हें चिराग पासवान इतनी सीट चाहिए और अगर वह महागठबंधन की तरफ आए तो उन्हें कांग्रेस इतनी सीट चाहिए। ये बात तय है कि कांग्रेस इस बार कम सीटों पर बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ सकती है क्योंकि उसे जदयू और राजद को ज़्यादा सीटें देना होगा। जदयू और राजद के लिए ज़्यादा सीटें छोड़ना होगा। निषाद आरक्षण के जरिए मुकेश सहनी खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए वह लगातार मेहनत कर रहे हैं मुकेश सहनी। देखते हैं कि मुकेश सहनी इसमें कितना सफल होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मुकेश सहनी की मांग ये है कि निषाद को तो आरक्षण मिले ही, इसके साथ साथ वो जिस भी पार्टी के साथ गठबंधन करे, बिहार के अलावा झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी वे सीटें चाहते हैं। पिछले साल जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ था तब उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि कोई खास सफलता उन्हें नहीं मिल पाया था, लेकिन वीआईपी को इसके बाद से उन्होंने कई कार्यकर्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश में किए, संगठन को निखारने की कोशिश की है, संगठन को मजबूत करने की कोशिश की है। और इन दिनों वीआईपी बिहार में लगातार नए लोगों को शामिल कर रही है। रोहतास से सीमा कुशवाहा को शामिल किया, इसके अलावा एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर्स को शामिल किया, यानी नए लोगों को मुकेश सहनी अपनी पार्टी में जोड़ रहे हैं।
जिस यात्रा पर वह निकले हैं वह 4 नवंबर को खत्म होगा। इसका नाम संकल्प यात्रा दिया गया है और 25 जुलाई फूलन देवी जो एक पूर्व सांसद थी उनके जो शहादत दिवस से ये शुरुआत किया है मुकेश सहनी ने। और मुकेश सहनी बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में अपना प्रभाव, अपना सियासी पैठ बढ़ाना चाहते हैं, खास तौर से बिहार, क्योंकि बिहार में ही उन्हें सियासत करना है। निषाद आरक्षण के जरिए वह एनडीए और महागठबंधन दोनों को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि निषाद वोटर्स अच्छी खासी संख्या में बिहार में हैं और कई सीटों पर वह जीत और हार तय करते हैं बिहार में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखें तो झारखंड के भी कुछ सीटों पर उनका प्रभाव है। तो क्या मुकेश सहनी इन यात्राओं के जरिए जो 80 जिलों में वो घूमेंगे, 101 दिनों तक यात्रा करेंगे संकल्प यात्रा, इसके बाद वह किस पार्टी के, किस गठबंधन की तरफ जाते हैं और किस तरीके से डील करते हैं, क्योंकि बिहार के अलावा वह उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी सीट चाहते हैं। और मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, खगड़िया से लड़ेंगे, दरभंगा से लड़ेंगे या फिर कहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और अगर वह किसी गठबंधन के साथ नहीं आते हैं, अकेले लड़ते हैं, तो वह किसका नुकसान करेंगे। मुकेश सहनी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वे संगठन को मजबूत करें और इस यात्रा के जरिए वह निषाद समाज के सबसे बड़े नेता के रूप में खुद को स्थापित करना चाहते हैं। और इस यात्रा से उन्हें सियासी फायदा मिलता है या नहीं मिलता है वक्त बताएगा। हालांकि मुकेश सहनी की यात्रा आज से शुरू हो गई है, ये 101 दिनों तक चलेगी और 4 नवंबर को समाप्त होगी। फिलहाल इस यात्रा की शुरुआत वो पटना से की है। मोकामा, पाली, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मोतिहारी जैसे ज़िलों में जाएंगे। जौनपुर, सुल्तानगंज, बलिया जैसे ज़िले में भी उत्तर प्रदेश में उन्हें जाना है। देखते हैं 80 ज़िले का भ्रमण करेंगे और बहुत ही सलीके के, बहुत ही सोच समझकर मुकेश सहनी ने जिलों को चुना है और उसका एक रूट तैयार किया है। मुकेश सहनी किसका नुकसान करेंगे, किसका फ़ायदा करेंगे अगर वो अकेले चुनाव लड़ते हैं, और अगर वह गठबंधन के साथ आते हैं तो किस गठबंधन के साथ आएंगे, क्योंकि मुकेश सहनी चाहते हैं कि निषादों को आरक्षण मिले, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। ये वीडियो आप लाइव पब्लिक पर देख रहे थे। वीडियो अगर पसंद आया है तो यूट्यूब चैनल को हमारा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।